वेलकम आप लोगों को मेरे तरफ से। आइए स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 5। इस चैप्टर का नाम है आपका डिफरेंशिएशन। अब एक्सरसाइज 5 क्यों 4 पढ़ा रहे थे रविकांत सर पढ़ा रहे थे, उसको वही पूरा करेंगे। हम पढ़ा रहे हैं 5 एक्सरसाइज 5 डिफरेंशिएशन। इसके बारे में पहले जान लीजिए। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है डिफरेंशिएशन। इसको हिंदी में कहते हैं आप कलर। यह एग्ज़ाम में जो आता है वह इसी से रिलेटेड आपका 45 नंबर रहता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों को मिला करके आपका दोनों से लगभग आपका रिलेटेड क्वेश्चन रहता है 45 नंबर का सेकेंड ईयर में। इसलिए ये चैप्टर सेकेंड ईयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये आपके लिए बहुत आसान भी है और आपके लिए बहुत भारी भी है। अब यहाँ दो बात हम बोल रहे हैं, आपके लिए आसान भी है या आपके लिए बहुत भारी भी है। तो भारी उनको लगेगा जिनको कि इसका फार्मूला याद नहीं रहेगा। जिनको फार्मूला याद रहेगा उसके लिए ये चैप्टर बहुत ही आसान है। ये चैप्टर आपका बहुत आसान लगेगा, पढ़ने में मन भी लगेगा। लेकिन देखिए, उसके पहले आपको एक फार्मूला को जरूर याद करना होगा। सबसे पहले इसको कॉपी में नोट कर लें, उसके बाद उसको याद कीजिए। उसके बाद जो हम बताएंगे वो चीज़ आपको मतलब तो समझ में आएगा। ऐसे हम इसको कुछ हल्का ट्रिक बताते हैं समझने का। सबसे पहले देखिए, इस जितना फार्मूला है सब में किसी में देखिएगा प्लस चिन्ह है, किसी में माइनस, किसी में माइनस है, किसी में प्लस 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 का चिन्ह है, किसी में प्लस है तो किसी में माइनस है, प्लस है तो माइनस है। सबसे पहले यही आपको कन्फ्यूजन होगा, याद भी कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन होगा किसमें प्लस और किसमें माइनस। सबसे पहले देखिए सी, तो सी लिख दिए, इसको हटा दीजिए। ये चिन्ह जो आया ये माइनस का चिन्ह है। इसका मतलब हुआ कि जिसमें सी रहेगा उसके आगे माइनस लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपका, यहाँ पर देखिए सी, इसमें माइनस नहीं लगा क्योंकि जीरो माइनस में आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा। इसमें सी है माइनस हो गया, इसमें सी है माइनस हो गया, इसमें भी सी है माइनस हो गया। तो जिस फार्मूला में सी है, शुरू में सी है उसमें माइनस लग गया, शुरू में सी है माइनस लग गया, शुरू में सी है माइनस लग गया, शुरू में सी है माइनस लगा दीजिएगा, जीरो बना गया तो जीरो ही हो जाएगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले देखिए पढ़ेंगे कैसे हम लोग। डी बटे डी एक्स एक्स पावर एन एक्स पावर एन माइनस वन, डी बटे डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म बराबर जीरो, डी बटे डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, डी बटे डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी बटे डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डी बटे डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बटे डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बटे डी एक्स कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब आप देखिए कि हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे। फिर याद करने के लिए भी तो इतना रटेंगे तो टाइम थोड़ा अधिक लगेगा। देखिए इसे तो याद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ हम ट्रिक्स बताएंगे जिससे आपकी थोड़ा सा आसानी आपको होगा याद करने में। ये दोनों तो याद आप कर ही लीजिए। ये दोनों का फार्मूला का यूज सबसे अधिक होता है। डिफरेंशिएशन में सबसे ज़्यादा फार्मूला का यूज 1 नंबर और 2 नंबर का होता है। अब इसमें बचता है 6 फार्मूला, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक का। साइन कॉस टेन सेक कॉट साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का क्या ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे सूत्र। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पावर 1 होता है, कोसेक एक्स स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर एक्स पावर 1 होता है। साइन का संबंध कॉस के साथ होता है, टेन का संबंध सेक के साथ होता है और कोसेक का संबंध कॉट के साथ होता है। इस चीज़ को आपको रखना पड़ेगा। अब देखिए साइन का संबंध किसके साथ, कॉस के साथ, कॉस दे दिए। कॉस का संबंध साइन के साथ तो दे दिए, साइन का संबंध कॉस के साथ कॉस दे दिए, कॉस का संबंध साइन के साथ साइन दे दिए। अब इसमें देखिए आगे हम क्या लगा है सी, इसके आगे हम सी लगा रहेगा, उसमें क्या हो जाएगा माइनस, इसमें दे दिए माइनस। अब चलते हैं आगे। टेन का संबंध किसके साथ, सेक के साथ, सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट का संबंध कोसेक के साथ। तो जैसे टेन का सेक स्क्वायर एक्स हुआ, उससे कॉट का संबंध कोसेक के साथ होता है, इसका हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स। सी है क्या लग गया माइनस।
अब आइए इसमें सेक का संबंध टेन के साथ, कोसेक का संबंध कॉट के साथ, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, आपका सी है ये माइनस हो गया। अब आइए इस फार्मूला को पहले आप लोग नोट कर लीजिए और नोट करके पहले इसको हर स्थिति में इसको लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। अभी हम आधा फार्मूला लिखे हैं 8 में, फिर आगे और भी फार्मूला है वो अगले क्लास में लिखेंगे, पहले इसी को समझाएंगे। इतना ही फार्मूला पहले आपको समझाएंगे। क्या आप लोगों ने नोट कर लिया? तो इसको पहले आप लोग नोट कर लेंगे। तो नोट अगर आप लोग कर लिए, इसको पहले नोट आप लोग कर लीजिए बढ़िया से, और नोट करने के बाद इसको याद कीजिएगा पहले। तो मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। अब आइए यूज, सबसे पहला फॉर्मूला का यूज हम लोग देखते हैं, डी बटे डी एक्स पर पावर एन, एन एक्स पर पावर एन माइनस वन होता है। डी बटे डी एक्स पर पावर एन और फॉर्मूला होता है एन एक्स पर पावर एन माइनस वन। इसका यूज देखिए कैसे होगा। एग्जाम्पल, डी बटे डी एक्स पर पावर 10, तो एन एक्स एन माइनस वन, एन के बदले में यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, एन के बदले में 10, एन के बदले में 10, तो यहाँ एन के बदले 10 एक्स 10 माइनस वन, तो हो गया आपका 10 एक्स पर पावर 9। अब आइए डी बटे डी एक्स, डी बटे डी एक्स पर पावर 8 का बताइए। सेम देखिए, जहाँ 10 था वहाँ पर 8। अब हम लोग लिखेंगे एन के बदले में 8 लिखेंगे 8। क्या लोग समझ रहे हैं ना? एन के बदले में 10 था, लिखिए 10 एक्स, एन के बदले में 10 माइनस 1, उसके बाद से 8 एन के बदले में 8 एक्स 8 माइनस 1, तो हो गया 8 एक्स पर पावर 9। अब आगे चलते हैं, इसको पहले नोट आप लोग कर लीजिए। इसी तरह से आपको एक दो दे देते हैं, बना लीजिएगा आप लोग। क्या इसको नोट कर लिया आप लोग? एन के बदले में 10 है, डी टी डी एक्स भी है, यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, एन के बदले 10 है, एन के बदले 10 एक्स 10 माइनस 1, अगर 10 इस पावर में, इसी तरह 8 है, 8 एक्स 8 माइनस 1, 8 इस पावर में, उस 8 एक्स पावर 7, 8 में 1 घटेगा तो हो जाएगा आपका 7। लिखने में मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सही कर लीजिएगा। तो मिटा दें इसको, मिटाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अब बनाइएगा हम लोग डी बटे डी एक्स पर पावर 12, डी बटे डी एक्स बराबर डॉट डी बटे डी एक्स पावर 5, डी बटे डी एक्स पावर 3। पहले देखिए स्टेप बाय स्टेप करके आप लोग को बता रहे हैं, फिर इसी को सवाल में बताएंगे, पूरा सवाल में लिख के देंगे। अभी आपका स्टार्टिंग है, समझिए स्टार्टिंग बेस। तो क्या है, इसी फार्मूला पर इसको आप लोग बैठा दीजिएगा। चलते हैं तो हम आगे फार्मूला नंबर 2, तो मिटा दें इसको। फार्मूला नंबर 2 में आइए, 2 में है डी बटे डी एक्स कॉन्स्टेंट है, बराबर 0, डी बटे डी एक्स कॉन्स्टेंट बराबर है आपका 0। तो इसका यूज देखिए, एग्जाम्पल डी बटे डी एक्स
3 बराबर 0, डी बटे डी एक्स 4 बराबर 0। तो जहाँ कांस्टेंट टर्म अकेले रहेगा, जहाँ कांस्टेंट टर्म अकेले रहेगा वहाँ पर उसका हो जाएगा 0। 3 ये आपका 3 का मान कभी चेंज नहीं होता। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है जिसका मान बदलता नहीं है, मतलब आपका कांस्टेंट रहता है, हमेशा नियत रहता है। जैसे 3 का मान 3 ही हमेशा रहता है, 4 का हमेशा मान 4 ही रहता है। तो ये कांस्टेंट टर्म हुआ। तो जब कांस्टेंट टर्म अकेला रहेगा इसका हो जाएगा 0। यहाँ भी कांस्टेंट टर्म अकेला है, हो गया 0। अब अगर मान लीजिए कि कांस्टेंट टर्म किसी के साथ रहता है, डी बटे डी एक्स ऑफ 3x, इसका हो जाएगा 3 आपका। अब 3 कैसे होगा वो देखिए, 3 करेंगे बाहर। जब किसी आपका वेरिएबल टर्म के साथ कांस्टेंट टर्म रहेगा तो वो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा बाहर उस स्थिति में, और बच गया इधर x, डी एक्स अंदर कट जाएगा, हो जाएगा 3 गुना 1। ये डी एक्स आपको घटाना नहीं है, डी एक्स आपको मान के चलना है कि ये कट गया, हो गया कितना 1। जैसे 2 बटे 2 1 होता है, 3 बटे 3 1 होता है, डी एक्स बटे डी एक्स। तो 3 इंटू 1 आप बता सकते हैं 3, डी बटे डी एक्स ऑफ 2x। तो 2 इसमें ही बाहर हो जाएगा, डी बटे डी एक्स ऑफ x, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। अब कोई जरूरी नहीं है कि वेरिएबल टर्म के बदले में आपका वहाँ पर x ही रहेगा, साइन x भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है वेरिएबल टर्म। जैसे एक ठो देख लीजिए आप, डी बटे डी एक्स थ्री साइन एक्स मान लीजिए। तो बताइए इसमें साइन एक्स वेरिएबल टर्म हो गया। इस केस में क्या होगा, 3 बाहर होगा, आपका हो जाएगा, बच जाएगा डी बटे डी एक्स ऑफ साइन एक्स। और डी बटे डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। 3 साइन एक्स का फॉर्मूला आप 3 जगह 3 उतार दिए, और साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं cos x। यहाँ पर बैठा दिया आपका cos x, इसका निकल गया 3 cos x। इस तरह से इस कांस्टेंट टर्म का प्रयोग होता है। मतलब आपका 2 तरह का प्रयोग कांस्टेंट टर्म का हुआ। एक बार जब अकेले रहेगा तो डायरेक्ट हो जाएगा 0, और जब आपका किसी के साथ रहेगा तो बाहर आपका बाहर हो जाएगा। अब देखिए इसी पर हम लोग बनाते हैं सवाल आपका इस टाइप से रहेगा। अभी बुक का सवाल नहीं बताएंगे, बुक के टाइप का सवाल नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी आपका पहले बेस तैयार करेंगे। बेस आपका अच्छा हो जाएगा, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा सारा, ये सब चीज़ समझ जाइएगा, तो फिर आपको बुक का सवाल समझ में आएगा। तो मिटाते हैं इसको हम। क्या आप इसको उतार ली, पहले इसको आप उतार लीजिए बढ़िया से। क्या हो गया, चलते हैं आपका सवाल की ओर। सवाल देखिए, सवाल आपका है पहला नंबर, y बराबर ऊपर में दे देगा आपको अवकलज ज्ञात करें, फाइंड द डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। y बराबर जैसे दे दिया आपको, पहले एकदम सिंपल लेते हैं, छोटा सा 3 sin x प्लस 7, यही आपका दे दिया मान लीजिए सवाल। इसका बोलेगा अवकलज ज्ञात करें। पहले भाषा लिखेंगे हम लोग, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो लिखिएगा, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब हुआ सब में आपको करना है डी बटे डी एक्स, डी बटे डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलज करना है। तो आपका डी बटे डी एक्स ऑफ वाई, इसमें भी कर देंगे डी बटे डी एक्स 3 sin x और डी बटे डी एक्स ऑफ 7। अब जहां भी कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको कर लेना है आपको बाहर। देखिए डी वाई बटे डी एक्स, तो यही आपका रह जाएगा, ये दिस इंप्लाइज
यहाँ देखिए ये जो आपका ये है 3 कांस्टेंट टर्म है, लेकिन ये वेरिएबल टर्म के साथ है, साइन एक्स के साथ, इसलिए बाहर हो जाएगा 3 बाहर, डी बटे डी एक्स साइन एक्स। 7 अकेले है, ये आपका कांस्टेंट टर्म है और अकेले है, इसलिए इसका हो जाएगा 0। अब आइए इसका देखते हैं आगे, डी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, देखिए 3 जगह उतार दिया 3, डी बटे डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला आप जानते हैं कॉस एक्स, और उधर था 0, और यही आपका हो गया आंसर। देखिए क्या केस में दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष प्लस करने पर, तो सब में करना है डिप्टे डी एक्स, इसमें भी डिप्टे डी एक्स, इसमें भी डिप्टे डी एक्स, इसमें भी कर दिए डिप्टे डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए अब प्लस ज्ञात करने का मतलब ही होता है डी वाई बटे डी एक्स बराबर व्हाट, उसी को करना है क्या, डी वाई डी एक्स को ज्ञात करना। तो इसके लिए हम क्या किए, सब में कर दिए, सब में डिप्टे डी एक्स कर दिए, ये तो वही रहेगा। 3 यहाँ आपका कांस्टेंट टर्म है, लेकिन साइन एक्स के साथ है, इसलिए बाहर आपका हो जाएगा, बच गया डिप्टे डी एक्स और साइन एक्स। ये तो 7 आपका कांस्टेंट टर्म किसी के साथ में है, 0 हो गया। यहाँ हो गया आपका 3 की जगह 3 डाल लीजिए, इसका सूत्र आप लोग पढ़े हैं 1 नंबर में, डी बटे डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स, डी बटे डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स। ये फॉर्मूला नंबर 3 में लिखिए आप लोग, तो डी बटे डी एक्स साइन एक्स के बदले फॉर्मूला बिठा दिए कॉस एक्स, आंसर निकल गया 3 cos x। अब इसका थोड़ा सा स्टेप बढ़ाते हैं, इसी सवाल का स्टेप थोड़ा सा बढ़ाते हैं, सवाल नंबर आ जाइए किसमें 2 नंबर में आ जाइए। पहले इसको आप लोग एक बार बना लीजिए पहले बढ़िया से, क्या समझ में आ गया फिर से, वाई और 3 साइन एक्स प्लस 7 है, दोनों तरफ एक्स सापेक्ष आप प्लस किए, सब में कर दिए डिप्टे डी एक्स। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म आपका वेरिएबल टर्म के साथ था उसको कर दिए बाहर, बच गया डिप्टे डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स। ये तो 0 है, छोड़ आंसर आपका। अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 2, एग्जाम्पल संख्या 2। अभी हम बुक का नहीं बता रहे, पहले बेस आपका कंप्लीट होगा तो बुक के टाइप का चलेगा बस। आइए नंबर 2 में है y बराबर, थोड़ा सा इसको स्टेप को हम करते हैं बाहर, x पावर 10 प्लस 2x प्लस 7। अब देखिए इसको बनाना है, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, भाषा लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष आप प्लस करने पर, बोथ साइड डिफरेंशिएट और विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें करते हैं तब उसका मतलब सब में क्या करना है, डिप्टे डी एक्स कर देना है, डिप्टे डी एक्स ऑफ वाई, डी बटे डी एक्स एक्स पावर 10, डी बटे डी एक्स 2x और डी बटे डी एक्स ऑफ 7। बोलिए डी वाई बटे डी एक्स। अब बताइए कौन से फॉर्मूला में गया, एक्स पावर n वाला फॉर्मूला में आ गया। ये एक्स पावर n का फॉर्मूला होता है डी बटे डी एक्स, एक्स पावर n का फॉर्मूला होता है, इधर लिखते हैं, हाँ बगल में लिख लीजिए, यहीं लिखते हैं डी बटे डी एक्स, एक्स पावर n का फॉर्मूला होता है n एक्स पर पावर n माइनस 1। n के बदले में कितना है 10, n के बदले में है 10 आ गया, 10 आ गया तो n के बदले में बैठाएंगे लोग 10, फिर x 10 माइनस 1, 2 को बाहर कर दीजिए क्योंकि x के साथ है 2, बच गया dx प्लस ये आपका कांस्टेंट टर्म है 7, वो भी लिख देते हैं बगल में। फिर से देखिए डिप्टे डी एक्स को याद कर लीजिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। कांस्टेंट टर्म बराबर 0, तो डी बटे डी एक्स और कांस्टेंट टर्म, चूंकि अकेले कांस्टेंट टर्म से लिए हो गया 0, कांस्टेंट टर्म जब भी अकेले रहेगा तो उसका आंसर हो जाएगा 0। तो हो गया आपका डी वाई बटे, नीचे लिखे
देखिए पहले आप लोग यहाँ तक समझ गए, सब में कर दिए डी डी एक्स, डी बटे डी एक्स, एक्स पावर एन का फॉर्मूला हो गया एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन, फॉर्मूला से एन एक्स एन माइनस वन है, एन के बदले 10 है, 10 से 10 माइनस वन दे दिए, 2 कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया, बच गया डी एक्स डी एक्स, 7 कांस्टेंट टर्म हो गया, 0 आपका हो गया, डी एक्स डी एक्स आपका कट गया, तो कितना हो जाएगा वहाँ डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा 10 एक्स पर पावर 9 प्लस 2 इंटू 1, इसको ऊपर ही लिखते हैं। देखिए इसे 2 लाइन मिटाते हैं, डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा, बताइए 10 एक्स, 10 में घटाइए 9 प्लस 2 डी एस कट गया, हो गया आपका 1, इसका आंसर निकल गया। दिस इंप्लाइज दैट देते जाइएगा डी वाई बटे डी एक्स 10 एक्स पर पावर 9 प्लस 2, यही इसका आंसर है। अब इसी तरह से कुछ सवाल हम लिख दे देते हैं, आप लोग इसको घर में बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, सेम टू सेम इसी तरह का, बाकी फिर अगले क्लास में होगा। मिटा दें, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए तब इसके बाद नंबर 3 थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, डी वाई बटे डी एक्स, अभी देते हैं आप लोग को होमवर्क, इसी टाइप का आप लोग बनाइए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आंसर भेजिएगा बना करके। 3 sin x प्लस x पर पावर 8 प्लस 2x, 4 नंबर डी वाई डी एक्स एक्स पर पावर 5 प्लस 9x प्लस 3 sin x प्लस 2, 5 नंबर डी वाई बटे डी एक्स 3 x पर पावर 7 प्लस 2x प्लस 3। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग अपने से बनाइएगा, और ऐसे जो नहीं बता पाइएगा आंसर व्हाट्सएप पे, अगले बार जो फिर अगला वीडियो डालेंगे उसमें इसका आंसर डाल देंगे हम। आप लोग जो है इसको बनाइए और इसका आंसर डालिए, अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि अभी जो समस्या चल रहा है, सबसे पहले हम लोग अपना जान बचाना जरूरी है। पढ़ाई तो किसी तरह से हो ही जाएगा, और उम्मीद एग्जाम का लेवल भी आपका आगे बढ़ेगा। दैट्स ऑल।